की कर लेते हैं। बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर के बस्तर दौरे को लेकर सियासत लगातार जारी है। सीएम भूपेश बघेल ने उनके हवाई दौरों को लेकर निशाना साधा है, तो वहीं प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने पलटवार करते हुए सीएम भूपेश को सलाह दे डाली। उन्होंने कहा कि मेरी सलाह है कि सीएम भूपेश बस्तर तक पैदल यात्रा करें, जैसे उनके नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी। उसी तर्ज पर सीएम भूपेश को रायपुर से बस्तर तक पैदल यात्रा करनी चाहिए, तो उन्हें सच्चाई समझ आ जाएगी। ओम माथुर के इस बयान पर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष राजीव शर्मा ने भी पलटवार किया है। मेरा ऐसा कहना है कि मुख्यमंत्री जी को पैदल दौरा करना चाहिए। 4.5 साल से शासन में है, उनको पैदल दौरा, क्या वो सारे जिलों में जा रहे हैं? अभी मेरे दौरे के बाद वो भी एक कोई कार्यक्रम यहाँ करने वाले हैं, तो पैदल आएंगे ना रायपुर से चल के। अच्छा पद यात्रा हो जाएगी उनकी, उनके नेता ने की है पूरे भारत की यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, तो वो भी करे। ये कोई विषय नहीं होता है राजनीति में। इस प्रकार का भय करना, मैं तो आया ही था, घूम के भी गया हूँ, और आपका कांकेर वगैरह सब जगह घूम के गया हूँ। तो इस तरह के बिलो दी बेल्ट प्रश्न मुख्यमंत्री जी का स्वभाव ऐसे चुटकियां लेने का, तो वो लेते रहे, उनका काम है। कांग्रेस को किसी की नसीहत की आवश्यकता नहीं है। अपने आप में ये हास्यप्रद बयान है, जबकि वास्तविकता यह है कि पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 15 वर्षों तक सिर्फ हवाई यात्रा की थी। जमीनी स्तर से उनको कोई लेना देना नहीं था। यही वजह है कि 15 वर्षों में राज करने के बावजूद भी 15 सीटों तक भी नहीं ला पाए और 14 सीटों तक सिमट के रह गए। और चलिए इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रजत बाजपेयी सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजत, जिस तरह से दौरे को लेकर सियासत देखने को मिल रही है, लगातार निशाना भी साधा जा रहा है सरकार पर, और अब तो भूपेश बघेल को एक सलाह भी दे दी गई है। क्या कुछ इस सलाह के बाद से माहौल है, किस तरह की प्रतिक्रियाएं सुनने को मिल रही हैं? जी दिनेश जी, बिल्कुल। ओम माथुर का जो पहले दिन का जो प्रवास था, उस दिन से ही इस बात को लेकर सुगबुगाहट हो रही थी। इवन मीडिया ने भी एयरपोर्ट में यह सवाल किया था कि आप हेलीकॉप्टर से बस्तर का दौरा कर रहे हैं। अब इसके बाद सीएम और ओम माथुर दोनों के बीच में जो शब्दों का आदान प्रदान हुआ है, चूंकि मामला बस्तर से जुड़ा था, इसीलिए बस्तर के जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक कदम इसे आगे बढ़ाते हुए कहा कि 15 साल के शासनकाल में भाजपा ने जिस तरीके से जो बस्तर के जो स्टेट और नेशनल हाईवेज हैं, इनको नक्सलियों के लिए खुला छोड़ दिया था, और सारे जो नेता हैं भाजपा के, ये हवाई यात्रा किया करते थे। यही वजह है कि स्टेट और नेशनल हाईवे के आसपास तक आकर नक्सली जो है अपने मन मुताबिक वारदातों को अंजाम देते थे। कांग्रेस में ये परिपाटी नहीं है। छोटा कार्यकर्ता हो चाहे मुख्यमंत्री हो, उनकी प्रायोरिटी जो है वो सड़क मार्ग होती है। और पिछले कुछ 4.5 सालों में यह देखने में आया है कि कांग्रेसी जो है लगातार ग्रास रूट से जुड़े रहे हैं, यह उनका तर्क था। दूसरा, उन्होंने तर्क दिया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो गृह विभाग है, उसकी रिपोर्ट ये बताती है कि बस्तर में 70% जो है नक्सल मामलों में गिरावट आई है। और यह भी एक बड़ी वजह है कि इलाके में जो है नेता लगातार सक्रियता से काम कर रहे हैं, योजनाएं जो हैं वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही हैं, और यह एक बड़ी वजह है कि माओवादी जो है उन्हें अपने कदम पीछे लेने पड़े हैं। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो 4 दिवसीय जो ओम माथुर का बस्तर प्रवास था, इसे लेकर काफ़ी राजनीति देखने को मिली है। अब 2 तारीख को कांग्रेस का जो संभाग स्तरीय सम्मेलन है, उसे लेकर भी निश्चित तौर पर बयान सामने आएंगे, क्योंकि जो बड़े नेता हैं वो हवाई मार्ग से ही जगदलपुर तक पहुंचेंगे। बिल्कुल। और जिस तरह से अगर देखा जाए रजत, चुनाव भी आने वाले हैं, इस तरह के अब जो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर है, वो अभी और बढ़ेगा, सियासत और गर्माएगी, और अब देखना ये होगा किस तरह की बयानबाजियां और इस चुनावी माहौल में देखने को मिलेंगी। शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए, तो वही बात अब